नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर के महीने में जो एनजीटी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। एनजीटी एक डिपार्टमेंट है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है और इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी बोल सकते हैं। तो उसकी कार्रवाई जब शुरू होती है तो हमें एक ऐसी मशीनें तैयार करके और या परचेज करके लगानी पड़ती है कंस्ट्रक्शन साइटों पे मोस्टली, जो हवा से धूल के कण को हटा दे, उसमें से हवा में से धूल को अलग कर दे या फिर उसको साफ कर दे हवा को। तो उसे एयर प्यूरिफायर भी बोल देते हैं, हवा साफ करने की मशीन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी साइड पे पड़े हुए काफ़ी सारे स्क्रैप में से बहुत सारा मटेरियल उसमें यूज़ करके और कुछ मटेरियल नया परचेज करके वो मशीन हम तैयार कर सकते हैं। तो कम बजट में हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आइए हम इसी को बनाने की कोशिश करते हैं और हम अपने वर्कशॉप में चलते हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। तो ये कुछ हमारी साइड पे पड़ा हुआ स्क्रैप का सामान है, जिसमें से हम कुछ स्क्रैप अपने काम का छांट लेंगे और कुछ परचेज करके लाया हुआ है। तो ये सबसे पहले हमें ये 1922-1350 का हमने एक फ्रेम तैयार किया है, जो इसके बेस में लगेगा। मेन बेस इसी से बनेगा और इसी के ऊपर हम सारी मशीनरी को फिट करेंगे। और ये कुछ जो पहले से ही हमारे कुछ ही सामान बना हुआ रहता है, तो उसमें लगा हुआ रहता है सामान, तो हम इसे रिसाइकल भी कह सकते हैं कि दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें से छांट के हमने ये सामान इसको काट के छांट के इसमें लगाना होता है हमें। तो इस तरह से ये हम इसके अंदर की जो स्पेसिंग है वो 1200 mm की है लगभग, तो उसे हम इसमें से काट के बीच में लगा लेते हैं, जिस पे ये हमें पाइप खड़ा करके उसके ऊपर मशीन को रखना होगा। तो इस तरह से 1200 mm के हम फिलहाल 2 पीस इसमें लगाएंगे बीच में। ज़रूरत के हिसाब से हम बाद में भी लगा लेंगे। इतना हमें ये मजबूत करना होता है कि चलते हुए इसमें लचक ना रहे, जिससे कि ज़्यादा वाइब्रेशन ना करे। तो इस तरह से हम इसको साफ़ करके इसमें वेल्ड कर लेते हैं। और ये इसमें बैरिंग लग जाता है। बैरिंग हमें पाइप को घुमाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप डाल के उसको घुमाना होता है। और ये बैरिंग GEM 51128 नंबर का ये बैरिंग है। इसको देसी भाषा में ठस बैरिंग भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हमें इन 2 ट्यूब के ऊपर एक प्लेट लगानी पड़ेगी और एक प्लेट पाइप के ऊपर लगेगी। तो इस तरह से ये 350 बाई 350 mm की हमने ये प्लेट इसमें वेल्ड कर दी है। और एक प्लेट हमें पाइप के ऊपर, जो हमें मेल फीमेल तैयार करने पड़ेंगे इस तरह के। तो ये मेल तैयार हो गया है। 750 बाई 150 mm का पाइप इसके बीच का गैप है, जो होल जो है। और इसके ऊपर हमें ये वार्सर टाइप हमें काट के लगाने पड़ेंगे, जिससे कि दूसरा पाइप इस पर सही चल जाए, उसमें ज़्यादा गैप ना रहे। तो इस तरह से ये लेवल में खड़ा किया जाएगा। और नीचे बैरिंग का एक हिस्सा नीचे वेल्ड कर दिया जाता है, रख दिया जाता है इसमें। और बीच में उसकी बॉल्स चलती हैं। और ये ड्रम है जिसमें पंखड़ी रहेगी और मोटर फिट किया जाएगा। 900 mm की इसकी अंदर की स्पेसिंग है। और इस तरह से ये तैयार किए जाएंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें नीचे की साइड में सपोर्ट दी जाएगी मोटर के लिए। और ये इसके आगे का हिस्सा तैयार करना होता है। 450 mm का इसका ऊपर का बेस है, जो छोटा वाला हिस्सा है। और 900 mm का इसका बड़ा वाला हिस्सा है। तो इस तरह से इसे एकदम लेवल में रख के और इसमें एंगल वेल्ड कर ली जाती है और ये तैयार कर लिया जाता है। 850 mm की इसकी लेंथ हो गई, हाइट जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया। और इसके बाद में हम इसमें इसमें निप्पल लगाई जाएगी, जो स्प्रिंकलर भी जिसको बोल सकते हैं हम, फुहारा। तो वो लगाए जाएंगे इसके बाद में। पहले इसको वेल्ड करके तैयार कर लिया जाता है और उस पर चद्दर लगाई जाती है, जो इसको कवर कर दे, क्योंकि हवा इसके अंदर से ही फेंकता है इसका जो फैन होता है मेन। तो इस तरह से ये 7.5 HP का मोटर 3 फेज़ का 2800 RPM का है। इसको ऐसे लगा लिया जाता है इसका बेस बनाने के लिए मोटर का। और इसमें होल कर लिए जाते हैं चैनल में, जिससे कि नट बोल्ट इसमें टाइट हो सके। और जिधर हमें इसकी नीचे की शाफ्ट जो उसमें पाइप में कनेक्ट करनी है, उधर ही इसका बेस हमें बनाना पड़ता है। इस तरह से हमने ये प्लेट पे बैरिंग रख लिया है और इसका मेल फीमेल ये हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये फीमेल ऊपर से इसके ऊपर
रखा जाएगा। इस तरह से ये रखा गया और ये प्लेट मेन बेस बन गया अब मशीन को ऊपर रखने का। और इस पे 2 बैरिंग हम ये रखेंगे और इनके होल हम नाप के शाफ्ट को, ये हमारी शाफ्ट हो गई, ये 300 mm लेंथ की 40 mm मोटी शाफ्ट है और ये 4 होल हम इसके तैयार कर लेते हैं जिससे कि इसके नट बोल्ट इसमें लग जाएं और अच्छी तरह टाइट हो जाएं। तो ये वेल्डिंग से अच्छी तरह नहीं हो पाते, वैसे तो ड्रिल से होते हैं लेकिन साइड पे सब चीज़ें नहीं अवेलेबल रहती हैं तो कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए वेल्डिंग मशीन से ही इसके होल कर लिए जाते हैं साइड पे और ग्राइंडर से घिस के इसको प्लेन कर लिया जाता है। तो इसी तरह से साइड पे बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है अगर हम कम बजट का सामान तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से ये 4 होल हो गए। हम इसको ऐसे इसको टाइट करके देख लेते हैं और अभी इसको हम टाइट नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसके ऊपर हम उसका ड्रम रखेंगे वो। और इसके जो व्हील हैं वो 300 बाई 60 mm के हैं और इसमें 6205 का बैरिंग लगता है व्हील में और इसका बेस इसमें लगा लिया जाता है। इसकी स्पेसिंग हम बाहर से हम इसको 300 mm छोड़ के लगाते हैं, जो पीछे के जो 2 व्हील हैं वो 300 mm छोड़ के लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसे लेवल में ही, जिससे इसका व्हील तिरछा ना लगे तो थोड़ा अच्छी तरह देखने में भी अच्छा लगे, तो इसकी स्पेसिंग बराबर रहनी चाहिए दोनों तरफ, ये टेढ़ा ना लगे। तो इस तरह से ये फिट कर दिया जाता है। और दो तरफ हमने इसके अभी 3 व्हील हम इसमें यूज करेंगे। एक ये फ्रंट साइड में यूज़ करेंगे। फ्रंट साइड का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये इसको लगाने में थोड़ा परेशानी होती है कैसे इसका सेटअप बनाया जाए। तो इस तरह से ये इसमें मोटर फिट कर लिया जाता है। अभी इसको फिट नहीं करेंगे, मोटर ऊपर रख के तब फिट करेंगे। अभी सिर्फ बनाने के लिए सही टाइट करके देख लेते हैं कि सही इसमें घूम रहा है या नहीं, इसकी पंखड़ी इसमें कहीं टच तो नहीं हो रही है, ये सब पहले ही चेक कर लिया जाता है। नहीं तो स्पीड में अगर ये टूट जाएगी तो बहुत नुकसान कर देती है। तो अभी इसको घुमा के ऐसे देख लिया जाता है। तो जैसे ही हमने ये तैयार किया था इस पर चद्दर वद्दर लगा के सब कंप्लीट कर दिया जाता है और इसमें फिर निप्पल लगाई जाती है, ये स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। इस तरह से ये वेल्डिंग मशीन से ही होल करना होता है साइड पे। हमारे पास में इसके लिए सारे पर्याप्त जुगाड़ नहीं रहते हैं तो ये ऐसे ही करना पड़ता है। तो इस तरह से ये इसके स्प्रिंकलर लग चुके हैं और इसकी ये सीट में से काट के हमें ये इसके चद्दर लगानी होती है। तो इस तरह से ग्राइंडर से काट के ये इसकी जो माप हमें सही फिट बैठती है वो सब हमें टुकड़े इसके काट लेने होते हैं और वेल्डिंग कर देने होते हैं। तो इस तरह से ये इसका आगे का फ्रंट साइड का ये तैयार हो जाता है पार्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत एरर इसमें आ जाता है हाथ से ऐसे करने में, क्योंकि प्रोफेशनल लोग वो एक्यूरेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये प्रोफेशनल नहीं है। तो साइड पे जो काम करते हैं वही सब इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। तो इस तरह से ये, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से ये वेल्ड करके इसको ढक दिया जाता है पूरा और ये फ्रंट साइड का पार्ट तैयार हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह वेल्ड करके अपने तरफ से इसको लेवल में एकदम चिपका दिया जाता है और इसमें ज़्यादा गैप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एयर इधर उधर से बाहर ना जाए, सिर्फ फ्रंट से ही बाहर जाए। और इसका बैक साइड का ये पार्ट हम फिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमने नीचे इसकी शाफ्ट कनेक्ट की हुई है, तो इस तरह से ये उठा के इस पर रख दिया जाता है और तब जाके इसमें मोटर फिट की जाती है, क्योंकि नहीं तो वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये इसमें फिट हो गया है। अब इसके नट बोल्ट लगा दिए जाते हैं, थोड़ा इसमें चोट मारनी पड़ेगी और इसमें 2 स्क्रू दिए जाते हैं, उनको लूज़ करके इसमें फंसा के फिर उनको वापस टाइट कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ और ये इस पर रख दिया। थोड़ी चोट मार के हम इसको अंदर पहुंचा लेते हैं, नहीं जाएगा, थोड़ा हथौड़े से भी मारना पड़ जाता है इसको। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया जाता है। नवंबर के महीने में ही ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, प्रदूषण का टाइम आ जाता है दीपावली के बाद में,
तब एनजीटी की कार्रवाई सख्त हो जाती है और ये सब मशीनें हमें यूज़ करनी पड़ती है मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइडों पे। तो इस तरह से ये इसका आगे का पार्ट भी इसमें जोड़ दिया जाता है नट बोल्ट से और ये मोटर वोटर फिट करके ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से अभी इसमें एडजस्टर लगाना बाकी है, इसमें अब एडजस्टर लगाने की बारी, नहीं तो ये रुक नहीं पाएगा क्योंकि ये इधर उधर मूवमेंट करे इसलिए ऐसा बनाया जाता है और इसमें एडजस्टर लगाया जाएगा ऊपर नीचे करने के लिए। स्विंग करने के लिए इसमें बैरिंग लगाया जाता है नीचे। और अब बारी आई पंप की, तो इसमें सिंगल फेस 3 HP का मोटर हमने यूज़ किया है जो लूबी का पंप है, जेट पंप भी हम इसे बोल देते हैं। और तो इसे फिक्स करने के लिए हम इसे अब इसे हम वर्टिकल इसमें नहीं रखेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल रखेंगे जिससे कि कोई इसको नुकसान भी ना हो जल्दी और जगह भी ना घेरे ज़्यादा ये, तो इसको हॉरिजॉन्टल हम इसमें फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सब जुगाड़ ही करने होते हैं। तो अभी तो जैसा भी दिमाग में आए ऐसे ही इसे रोक दिया जाता है। जो बनाने लगते हैं कंटिन्यू तो जो बेटर ऑप्शन लगता है वो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन अभी इसे कैसे भी करके रोक दिया जाता है। और स्टार्टर को लगाने के लिए, पैनल लगाने के लिए इसमें ये एक फ्रेम बना के इस पर प्लाई लगा दी जाती है। और पैनल हम इसमें महंगा भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें साइड पे सिर्फ काम चलाने के लिए ही इसको यूज करना है। तो इसमें सिंपल स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर हम इसमें लगा देंगे और एक MCB फ़िलहाल चेक करने के लिए हम इसमें सिंगल फेस वाले मोटर में लगा देंगे। ये इसका इनलेट हो गया स्प्रिंकलर के लिए और ये इसकी इनलेट हो गई वाटर पंप की। तो इस तरह ये फिट कर दी जाती है। और फिलहाल ड्रम में से पानी लेने के लिए हम इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। एडजस्टर इसका लग चुका है और फ्रंट व्हील भी लग चुका है। तो अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। उससे पहले हम इसको एक बार टेस्ट करके इसको पेंट करा लेते हैं। मोटर को कवर करने के लिए इसका कवर भी लगा दिया जाता है, फुटवॉल, पाइप, ये सब कंप्लीट कर लिया जाता है और फिर इसको पेंट करा दिया जाता है। तो पहले प्राइमर इसमें और फिर इसमें पेंट, तो ये सब करा के अब ये अच्छी दिखाई देगी, एकदम न्यू दिखाई देगी और काम किया हुआ थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से अब ये इस तरह का लुक आया। अब हम चेक करके देखते हैं। तो ये सही घूम रहा है और पंखड़ी कहीं टकरा भी नहीं रही है। तो दोस्तों इस तरह से ये देखो, अभी हम इसको फुल स्पीड में घुमा के देखते हैं एक बार। शुरू में ऐसे थोड़ा थोड़ा ही चला के देखा जाता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद में फिर इसमें पानी भी हम चला के देखेंगे। अब इसकी हवा चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत तेज़ हवा दे रहा है। और इसके बाद में अब हम इसको पानी में चेक करके देखते हैं कि पानी ये कैसा प्रेशर दे रहा है पानी का। तो इस तरह ये सही चल रहा है अभी और पानी का प्रेशर भी सही आ रहा है। इसके हम ये चेक करके सही एडजस्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।